साउथ टुडे के साथ मैं हूं अदनान याकूब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर तोशाखाना नाअहली केस की समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, जहां पे बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों तरफ से दलाइल सुन के फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान का तोशाखाना केस में नाअहली का मुस्तकबिल क्या होगा, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। दोनों तरफ से दलाइल सुने गए, वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। एक और अहम केस इमरान खान का जिसकी समाअत हुई, ममनूआ फंडिंग केस। लेकिन सबसे पहले तोशाखाना केस की जो समाअत का अहवाल है वो आपको बता देते हैं कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर जो है इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत की तो वो उसके सामने पेश हुए। दूसरी तरफ से मोहसिन शाहनवाज रांझा और उनके वकील नून लीग के खालिद इसाक वो पेश हुए और खालिद इसाक ने सवाल उठाया कि तोशाखाना के रेफरेंस में हमने ये पूछा, सवाल ये है कि इमरान खान ने जो अपने ज़राए आमदन है जो उन्होंने तोशाखाना से उनको मिले थे, जो गिफ्ट मिले थे, वो उन्होंने असासे जो है वो जाहिर नहीं किए। और उन्होंने कहा कि जो जवाब इमरान खान ने जमा कराया है उसमें भी उन्होंने उन तहफ़ का हसूल जो है उसको माना है। और बैरिस्टर अली जफर थे, उन्होंने कहा कि जी अपनी टाई और जो ये है इसका तो मैं भी अपना जो है घड़ी जो है वो भी जाहिर मैंने भी नहीं की। और जो खालिद इसहाक थे नून लीग के वकील, तो उन्होंने कहा कि जी जाहिर करदा एक कफ लिंक की कीमत 97 जो है लाख है, 57 लाख है। इमरान खान के बकौल फ़रोख्त किए गए असासे जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। जो अकरमुल्ला थे मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि जी तहफ़ खरीद कर फ़रोख्त करने और उसको जाहिर ना करने का नतीजा क्या हो सकता है। और इमरान खान के बकौल FBR गोशवारों में फ़रोख्त शुदा तहफ़ की आमदन जाहिर की गई। मुमकिन है कि असासे जाहिर करने में गलती हो गई हो। ये मेंबर जो निसार दुरानी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जी अगर गलती हो जाए तो फिर असासे जाहिर करने में तो फिर नाअहली नहीं होती। खालिद इसहाक ने कहा, नून लीग के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जी अगर नाअहली नहीं होती तो फिर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें। और जो वकील थे नून लीग के खालिद इसहाक, उन्होंने फैसल वाडा केस का जो है वो भी इसके सामने रखा, चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने। उनका केस के आर्टिकल 62(1) का इतलाक उस केस में हुआ था। नून लीग के वकील खालिद इसहाक ने दलाइल के दौरान पनामा केस का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 62(1) जो है आर्टिकल, उसका इतलाक ट्रायल के बगैर वहाँ भी जो है नहीं हो सकता था। और फ़रोख्त शुदा तहफ़ की रकम इमरान खान के असासों में ज़ाहिर शुदा है। ये बैरिस्टर अली जफर ने जब अपने दलाइल दिए को उन्होंने कहा। और फिर जो मेंबर पंजाब थे उन्होंने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन आज खुद असासे छुपाने के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता? कमीशन इंतखाबात के 4 माह के अंदर कार्रवाई करने का मजाज है, ये अली जफर ने कहा। और कोई कार्रवाई जो है इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, अगर 4 माह बाद ठोस सबूत जो है वो मिल जाएं। उन्होंने कहा जी कार्रवाई हो सकती है लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, बैरिस्टर अली जफर ने कहा। और उन्होंने जो अली जफर थे वकील इमरान खान के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहा कि जी उनके मुताबिक अगर गलती हो जाए सासे छुपाने में तो फिर जो है इस पर नाअहली नहीं होती। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस खारिज कर दे, ये भी कहा बैरिस्टर अली जफर ने। और स्पीकर ने सियासी बददियानती की बिना पर ये जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा है। और स्पीकर ने 2018 और 2019 के तहफ़ जाहिर ना करने का इल्ज़ाम लगाया है। तोशाखाना को दी गई रकम कहाँ से आई ये बताना ज़रूरी है, मेंबर जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि ये जो रकम है इसका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से आई है, इलेक्शन कमीशन जो है इसकी तहकीकात कर सकता है। मनी ट्रेल FBR का काम है, कमीशन का नहीं, ये बैरिस्टर अली जफर ने कहा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अहम रिमार्क्स दिए वो भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जी जहाँ तक शक हो, जहाँ भी शक हो वहाँ इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी भी कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि गोशवारे आए और हम उनको अलमारी में रख दें। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन गोशवारों का फार्म उन्होंने मजीद बेहतर किया है, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। और फिर इमरान खान का जो तोशाखाना का केस था उसके ऊपर अब जो है उसको फैसला महफूज किया गया। दोनों तरफ से दलाइल सुन के देखना ये होगा कि इमरान खान का तोशाखाना केस में जो है मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन एक और ममनूआ फंडिंग केस की समाअत भी जो है इलेक्शन कमीशन में हुई, जिसमें इमरान खान के जो वकील थे शाह खावर, उन्होंने मजीद 8 हफ्ते का वक्त मांगा। उन्होंने अबूरी जवाब तो जमा करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद हमें रिकॉर्ड तलब करने के लिए बैरून जो मुल्क शहरी हैं उनसे हमने रिकॉर्ड लेना है, तो वो रिकॉर्ड हम कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर देंगे। हमें मजीद जो है 2 महीने का वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी जो अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो गैर मुल्की ही हैं, जब शाह खबर ने कहा कि कई पाकिस्तानियों को गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये भी कहा कि अमेरिका कानून साजी के साथ पाकिस्तानी कानून पर भी अमल करता है, अगर फैसले पर एतराज़ है तो आप इसको चैलेंज कर दें। मजीद रिकॉर्ड आ जाए तो कमीशन के तमाम सवालात का जवाब दे देंगे, ये शाह खबर ने कहा। और उन्होंने कहा कि जी पहले भी कई हफ्तों जो है आप बात करते रहे और 8 साल लग गए, 4 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। और उसके ऊपर शाह खबर की इस्तदा को अब कबूल करते हुए समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये ममनूआ फंडिंग का केस था और तोशाखाना केस में फैसला महफूज किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से।